एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हमारा डे 3 है इंग्लिश पेडागोजी का और आज हम क्या पढ़ेंगे? लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम जाएंगे और आज पढ़ेंगे कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू एनसीएफ क्या था और कैसे उसको हम समझेंगे। आज बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि व्हाट इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी 3 भाषा सूत्र, जो कि किसने दिया था? कोठारी कमीशन ने दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था एनसीएफ 1968 में। उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं सीटेट में, चाहे आप सीडीपी में हो या इंग्लिश पेडागोजी हो या हिंदी पेडागोजी हो, इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फिर पढ़ते हैं कि क्या है 3 भाषा सूत्र जो कोठारी कमीशन ने दिया था और कैसे कैसे हमको लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। देखिए, जो एनसीएफ क्या है ना, वो किसको रिस्पेक्ट देता है? किसी भी बच्चे की मदर टंग को, यानी जो मातृभाषा है उसको हमें क्या देना है? रिस्पेक्ट देना है, वैल्यू देना है किसी भी बच्चे की मातृभाषा। और एनसीएफ का कहना था कि क्लास 5th तक, एटलीस्ट प्राइमरी तक, तो बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो किसमें होगी? वो मदर टंग में होनी चाहिए। क्या है? क्योंकि बच्चे क्या है, अपने भाषा के साथ, अपने जो मातृभाषा के जो भी क्वालिटी है, जो भी उसकी जो अच्छाई है, उस भाषा के साथ स्कूल में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं और उसमें वो क्या रहते हैं? बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। तो बच्चे को और कंफर्टेबल फील कराने के लिए आपको क्या करना है? जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो कि कक्षा 1 से लेके 5 तक की शिक्षा है, जो प्रारंभिक इनिशियल जो एजुकेशन आपको देना है वो किसमें देना है? किसी भी बच्चे की मातृभाषा में देना है, चाहे वो उसकी मातृभाषा हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, तमिल हो, तेलुगु हो, गुजराती हो, कुछ भी हो। प्रारंभिक शिक्षा आपको देनी है कहाँ? आपको स्कूल में बच्चे की मातृभाषा में, यानी मदर टंग में देनी है। और उसको क्या देना है? आपको वैल्यू देना है, आपको रिस्पेक्ट देना है। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई थी, उसमें यहाँ तक बता दिया गया है कि आप मातृभाषा का यूज क्लास 8 तक भी कर सकते हो, है ना। बच्चे अगर क्लास 8 तक भी पढ़ना चाहे अपनी मातृभाषा में तो वो पढ़ सकते हैं, है ना। तो क्यों इस तरह का बात किया गया है? क्योंकि इंडिया क्या है? एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है और मल्टीलिंगुअल कंट्री में आपको सारी भाषाओं को इक्वल रिस्पेक्ट देना पड़ेगा और बच्चे की मातृभाषा को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी 3 भाषा सूत्र जो कि एनसीएफ ने दिया था। अभी हम करंट में एनसीएफ 2005 को पढ़ रहे हैं और उसके पहले 2 और एनसीएफ आया था, 1968 और 86 वाला आया था, ठीक है। तो ये हम 3 भाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि किसको हम फर्स्ट लैंग्वेज में लेंगे, किसको हम सेकंड में लेंगे, किसको थर्ड में लेंगे, वो हम आज समझेंगे। देखिए, एनसीएफ क्या कहता है, जो आपका पहला लैंग्वेज यानी फर्स्ट लैंग्वेज क्या होना चाहिए? किसी भी बच्चे का मदर टंग होना चाहिए, यानी मातृभाषा होना चाहिए। ये नहीं तो वहां की जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है वो होनी चाहिए। या तो मातृभाषा होनी चाहिए आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, नहीं तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज होगी वो आपकी पहली भाषा होगी। यानी फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगा? पहली भाषा क्या होगी? या तो मदर टंग या तो लोकल लैंग्वेज। अब ये सारे बच्चों के लिए सेम रहेगी, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। मदर टंग उसकी पहली लैंग्वेज होगी या तो रीजनल लैंग्वेज उसकी पहली लैंग्वेज होगी, ठीक है। अब हम आते हैं, यहां से आपको कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज क्या होगा? अब यहाँ पर हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए अलग बात बताई गई है और नॉन हिंदी स्टेट के लिए अलग बात बताई गई है, ठीक है। तो जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, जहां पर हिंदी बोली जाती है, वहां पर देखिए, बच्चे ने पहले तो मदर टंग अपना ले लिया है ना, जो उसका मदर टंग था, जो उसकी मातृभाषा थी। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा को हम एक्वायर करते हैं, है ना, हमको नेचुरल तरीके से एक्वायर करते हैं, सब कॉन्शियस लेवल से, सब कॉन्शियस प्रोसेस से एक्वायर करते हैं। आपको उसमें कोई भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। आप नेचुरली अपने घर के इन्वायरमेंट से, अपने माँ बाप के साथ बात करते करते कब आप अपनी मातृभाषा को सीख जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। तो किसी भी बच्चे का फर्स्ट लैंग्वेज क्या होना चाहिए? उसकी मदर टंग, उसकी मातृभाषा, या तो उसकी जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है, जो उसके एरिया में बोली जाती होगी लैंग्वेज, वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। ये सारे बच्चों के लिए
इक्वल रहेगा, चाहे वो तमिलनाडु का है, चाहे वो आंध्र प्रदेश का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो कश्मीर का बच्चा हो। ठीक है। अब सेकेंड लैंग्वेज पर यहाँ पर रियल आपको समझना है कि सेकेंड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाले बच्चे हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाले बच्चे हैं, उनकी सेकेंड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? या तो इंग्लिश होनी चाहिए, या तो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आप क्या डाल सकते हो? आप संस्कृत डाल सकते हो, आप मराठी डाल सकते हो अगर आपको मराठी आती है तो कोई भी ऐसी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो सेकेंड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाले बच्चे की या तो इंग्लिश होनी चाहिए, या तो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत होनी चाहिए। दोनों ऑप्शनल है ना, या तो आप इंग्लिश लीजिए अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप संस्कृत में कंफर्टेबल है तो आप संस्कृत ले सकते हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, जो जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे आप साउथ वाले स्टेट में होंगे, तो उनकी सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी? उन्होंने तो पहली लैंग्वेज अपनी तमिल ले ली, तेलुगु ले ली, ठीक है, मदर टंग वाली ले ली। अब वो दूसरा लैंग्वेज क्या लेंगे? या तो हिंदी लेंगे अगर हिंदी में कंफर्टेबल है, या तो इंग्लिश लेंगे अगर वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है ना। जनरली अब साउथ वाले बच्चे सेकेंड लैंग्वेज क्या लेते हैं? फर्स्ट लैंग्वेज अपनी भाषा तमिल तेलुगु ले लेते हैं, और सेकेंड लैंग्वेज वो इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं इन कंपेयर टू हिंदी। ठीक है। तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो आप साउथ वाले को अपने माइंड में डालिए, और साउथ वाले जो बच्चे होंगे वो या तो फर्स्ट सेकेंड लैंग्वेज हिंदी लेंगे, अगर हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो इंग्लिश लेंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे। हिंदी स्पीकिंग वाले या तो हिंदी लेंगे या तो संस्कृत लेंगे। संस्कृत आ जाएगा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में। MIL का मतलब है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है। थर्ड लैंग्वेज पर आते हैं, आप समझ में आ गया? थर्ड लैंग्वेज क्या होगा? थर्ड लैंग्वेज होगा हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए, अगर बच्चे ने संस्कृत ले लिया है तो वो क्या ले लेगा? इंग्लिश ले लेगा। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत ऑलरेडी ले चुका है, तो तीसरा भी लैंग्वेज वो संस्कृत नहीं ले सकता, वही लैंग्वेज को लेगा जिसने सेकेंड लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज उसने नहीं लिया है। यानी पहला अगर वो उसने हिंदी ले लिया, दूसरा संस्कृत ले लिया, तो तीसरा लैंग्वेज वो संस्कृत नहीं लेगा, तीसरा लैंग्वेज वो हिंदी इंग्लिश लेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने संस्कृत को एज अ सेकेंड लैंग्वेज चूज कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाले बच्चे थर्ड लैंग्वेज या तो इंग्लिश लेंगे, या तो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले लेंगे जैसे कि संस्कृत ले लेंगे। अगर इंग्लिश ले लिया है सेकेंड लैंग्वेज में तो संस्कृत थर्ड लैंग्वेज होगा, अगर सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत हो जाएगा तो सेकेंड लैंग्वेज अगर संस्कृत ले लिया है तो थर्ड लैंग्वेज क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। अब नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाले बच्चे, सपोज करो तमिलनाडु का बच्चा, उसकी मदर टंग तमिल है, तो सेकेंड लैंग्वेज उसने इंग्लिश ले लिया, तो उसके पास क्या बचा ऑप्शन? या तो संस्कृत या तो हिंदी। तो जो उसने सेकेंड लैंग्वेज में नहीं लिया है वही वो थर्ड लैंग्वेज में लेगा। ऑलरेडी जो दो लैंग्वेज वो सेलेक्ट कर चुका है एज अ फर्स्ट एज अ सेकेंड, तो उन दोनों को छोड़ के कोई भी इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज के रूप में कौन बच्चा लेगा? जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक दो बार देखोगे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और क्लियर करने के लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाले एक बच्चे को हमने लिया है ना, हिंदी स्पीकिंग स्टेट का ये बच्चा है जिसका नाम क्या है? राहुल, है ना। और एक नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट का बच्चा ले लिया जिसका नाम है कृष्णन, है ना। दो बच्चों को हमने लिया, एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाला बच्चा जिसका नाम है राहुल, और एक नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाला बच्चा है जो कि कहां से बिलोंग करता है? तमिलनाडु से। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, साउथ वाले स्टेट वाले बच्चे कहाँ के आते हैं? नॉन हिंदी। और राहुल कहाँ का है? यूपी का है, जो यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट है यूपी, आपको पता होगी। और तमिलनाडु नॉन हिंदी है, वहां पे नॉन हिंदी यानी हिंदी नहीं चलती है, क्या चलेगा? तमिल चलेगा। तो इसने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी स्पीकिंग वाला स्टेट बच्चा क्या नाम है? राहुल नाम है। इसने फर्स्ट लैंग्वेज में क्या ले लिया? हिंदी ले लिया, क्योंकि हिंदी उसकी क्या है? मातृभाषा है ना। मातृभाषा, वो बचपन से हिंदी ही बोलकर बड़ा हुआ है, उसके आसपास के माँ बाप की भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है। उसने हिंदी ले लिया। अब सेकेंड लैंग्वेज वो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं था, वो संस्कृत में कंफर्टेबल था, तो उसने सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत ले लिया। और थर्ड लैंग्वेज कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में इंग्लिश भी आता है, तो उसने इंग्लिश ले लिया। ये किसके बारे में बात हो रही है? वो बच्चा जो कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाला बच्चा है, जो जिसके स्टेट में हिंदी बोली जाती है। अब आते हैं हम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाले बच्चे के पास। यहाँ आगे कृष्णन किस स्टेट से बिलोंग करता है? तमिलनाडु से। ये किस में कंफर्टेबल है? उसकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? तमिल है,
तो उसने फर्स्ट लैंग्वेज में तमिल ले लिया, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, तो इसने क्या ले लिया, तमिल ले लिया, है ना। सेकेंड लैंग्वेज वो इंग्लिश, हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है। साउथ वाले लोग जनरली आप देखोगे, बात करोगे, वो हिंदी नहीं बोल पाते, वो इंग्लिश अच्छा बोल लेंगे लेकिन हिंदी नहीं बोल पाते अच्छे से। तो सेकेंड लैंग्वेज उसने क्या ले लिया, इंग्लिश ले लिया। इंग्लिश ले लिया तो ये दोनों लैंग्वेज आ गए। अब इसके पास ऑप्शन या तो संस्कृत बचा या तो और भी कोई लैंग्वेज वो जानता होगा, लेकिन हम यहाँ पे किस लैंग्वेज को जानते हैं, हिंदी को जानते हैं। वो थर्ड लैंग्वेज किसको लिया, हिंदी को ले लिया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तीनों अलग अलग लैंग्वेज है। जो आपने फर्स्ट में ले लिया वो सेकंड में नहीं लोगे, जो आपने सेकंड में ले लिया वो थर्ड में नहीं लोगे। ये तीनों अलग हो गए। अब हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, जय। वो कहाँ से बिलोंग करता है, गुजरात स्टेट से बोलता है। तो जनरली ऑब्वियस है कि उसकी जो मदर टंग होगी वो क्या होगी, वो गुजराती होगी, है ना। तो उसकी मदर टंग क्या होनी चाहिए, फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो मदर टंग होती है। तो उसने फर्स्ट लैंग्वेज में क्या ले लिया, गुजराती ले लिया। सेकेंड लैंग्वेज, गुजरात वाले लोग हिंदी बोल लेते हैं, तो सेकेंड लैंग्वेज उन्होंने क्या लिया, हिंदी लिया। किसने लिया, जय ने, है ना। और थर्ड लैंग्वेज जैन ने क्या लिया, या तो वो संस्कृत लेगा या तो इंग्लिश लेगा, जिसमें वो कंफर्टेबल फील कराएगा। तो ये था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था, कोठारी कमीशन ने दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था 1968 में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। किसमें बताया था, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में। क्या बताया था कि जो हमारी मदर टंग है उसको हमको क्या देना है, वैल्यू देना है, रिस्पेक्ट देना है। और बच्चे की क्लास में क्या करना है, मल्टीलिंगुअलिज्म को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो ये थे आज के लेक्चर। आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी परचम बाय नेहा सिंह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।